देखो जैसे नेशनल इनकम हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर ही क्या है हमारा नेशनल इनकम। अगर हम इसकी बात करें कि एक नेशनल इनकम भी होती है, फिर एक हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम भी होती है, जिसका थ्योरी पोर्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है। अब नेशनल इनकम होती क्या है या डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसी को हम रुपीस में मल्टीप्लाई करके इनकम तो निकालेंगे। भाई एक देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ उससे इनकम कोई कैलकुलेट होगी, उसे पर्टिकुलर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बोलोगे हमारे देश की इनकम इतने करोड़ है, इतने अरब है, वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो हम वही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि किसी देश के प्रोडक्शन को हम किस तरह क्लासीफाइड करते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में, मतलब नेशनल इनकम के एग्रीगेट कहते हैं हम इसे। तो पहले हम अब न्यूमेरिकल बेस है, थोड़ा मैं थ्योरी की डिस्कस नहीं कर रहा, उसके कंटेंट बता रहा हूँ और उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अभी हम। जैसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम प्रोडक्शन की, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी चीज प्रोड्यूस की जा रही है वो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहलाता है। सुई से लेकर एरोप्लेन तक कुछ भी बंदूक से लेकर अनाज तक वो सब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। अब ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है इसको हम जो स्टडी करते हैं इसके अंदर चार कॉन्सेप्ट आते हैं। या तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ पे निकाला जाता है जिसे हम जीडीपी कहते हैं, या डोमेस्टिक प्रोडक्शन नेट पे निकाला जाता है जिसे एनडीपी कहते हैं। फिर प्रोडक्शन को भी हम दो चीज में वैल्यूड करते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जब हमने इसे प्रोड्यूस किया तो फैक्ट्री के अंदर उसे पूरा बनने में हमारी कितनी कॉस्ट आई, या फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं मार्केट प्राइस पे कि मार्केट प्राइस में उसकी वैल्यू क्या है। मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी फैक्टर कॉस्ट क्या है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, और वो ग्रॉस है कि नेट है। तो इन चार सॉरी, इन चारों कंटेंट के बेस पे हमारे पास चार चीजें आती हैं। पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। सेकंड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। फिर नेट को लेके चलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ये चार कंटेंट आते हैं। इसमें केवल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है इसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, डीआई कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब इनकी डेफिनेशंस क्या होती है हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल ये देख लो, डोमेस्टिक इनकम के चार कंटेंट होते हैं, जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी। और एनडीपी एट एफसी जो होता है उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, बाकी किसी को डोमेस्टिक इनकम नहीं कहते। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ओके लिखो। और अभी हमने बात करी डोमेस्टिक इनकम की, अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। मतलब जहाँ पे डोमेस्टिक है इसको हटा दो, जितना डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक डी, डोमेस्टिक का डी, डोमेस्टिक का डी, और इसकी जगह अगर हम नेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे एन लिख देंगे। एन मतलब नेशनल प्रोडक्शन प्रोडक्ट ग्रॉस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या नेट नेशनल प्रोडक्ट, या नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। इस तरह नेशनल प्रोडक्ट के भी चार एग्रीगेट बनते हैं। तो सेम वही यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। और इस एग्रीगेट्स में भी एनएनपी एट एफसी जो होता है वो आपका, जैसे उसमें डीआई था डोमेस्टिक इनकम था, यहाँ पर वो नेशनल इनकम कहलाएगा, एनआई कहलाएगा, एनआई। तो ध्यान रखना अगर मैं एनआई की बात करता हूँ तो वो एनएनपी एट एफसी होगा, इनमें से बाकी में से कोई नहीं होगा। और इससे डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूँ तो एनडीपी एट एफसी होगा। क्लियर है यहाँ तक?